हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका फिज़िकल वर्ल्ड चैप्टर का सेकंड वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था, मैं छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी। और आज का जो टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट टॉपिक इज़ रिडक्शनिज्म। ठीक है, अब रिडक्शनिज्म क्या होता है? एक होता है कि डेफिनेशन आपने लिखी और रट ली हो, ठीक है, और आपको उसका मीनिंग नहीं पता है कि क्या चीज़ है ये। सो पहले रिडक्शनिज्म की मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। तो एग्जाम्पल क्या है बेटे, सपोज करो आप किसी एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट को सेंटेंस लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, तो उसे वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए ना। पहले ABCD तो आनी चाहिए ना, तभी तो उनको मिलाकर एक सेंटेंस बनाएगा। इन अ वेरी सिमिलर वे, अगर हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स की ब्रांच है। अगर हम उस ब्रांच की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बड़ी ब्रांच है, तो हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक। जो लार्ज और कोई भी कंस्टिट्यूशन होता है उसको मैक्रोस्कोपिक बोला जाता है। जो बहुत छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जैसे सेंटेंस हो गया आपका, बड़ा हो गया मैक्रोस्कोपिक। एक सिंगल लेटर हो गया आपका अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो वो कैसा हो गया? माइक्रोस्कोपिक। सो जैसे एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। सो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है बेटे, तो आपको सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक्स जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे उनकी डिटेल पता होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच होती है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट ट्रांसफर, ठीक है, एंड द फैक्टर्स ऑन विच द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस और डिपेंड्स। सो दैट मीन्स बहुत सारी वाइड स्टडी है। सो थर्मोडायनेमिक्स में पूरी ब्रांच है। तो अगर आप चाहते हैं थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज हमें हो, तो पहले आपको छोटे पॉइंट्स यानी कि आपको हीट के बारे में पता होना चाहिए। हीट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। देन उसके बाद टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की नॉलेज होनी चाहिए बेटे आपको। सो दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी आपको पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी क्या है। देन बेटे उसके बाद में कह सकते हैं एंट्रोपी। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के क्या करेंगे? आपको ये नहीं पता है हीट क्या है। सो दैट मीन्स क्या है, कोई भी आपका जो टॉपिक है उसको सब टॉपिक्स की फॉर्म में पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर हमें डिटेल में स्टडी करनी है, इसको समझना है व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें हीट को समझना होगा, हमें टेम्परेचर को समझना होगा, हमें इंटरनल एनर्जी हीट जो है वो Q से भी दिखा देते हैं, हीट को H से भी दिखा देते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल T से, इंटरनल एनर्जी को फिजिक्स में हम U सिंबल से दिखाते हैं, एंट्रोपी को हम S से दिखा देते हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप एंट्रोपी। तो अगर हम इन सिस्टम्स को पढ़ेंगे बेटे, तभी तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ पाएंगे। यानी कि एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हमने किसकी फॉर्म में स्टडी करना है? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। सो दिस इज माइक्रोस्कोपिक, राइट। हमें पूरी बॉडी के बारे में स्टडी करना है, तो हमें उसके ऑर्गन्स, उसके सिस्टम्स, टिश्यूज, सेल्स, उनकी वर्किंग कैसे काम करते हैं, उनका कंस्टिट्यूशन सब पता होना चाहिए ना बेटे, तभी तो पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ा हमें नॉलेज कुछ नहीं है हम पूरे सिस्टम को पढ़ने लग जाएंगे। तो पूरे, तभी तो नाम है देखो रिडक्शनिज्म। रिडक्शन कर करके, बांट बांट के, छोटा छोटा डिवाइड कर करके पढ़ना है, ठीक है। अगर पूरी यूनिट है तो एक साथ उसके बारे में नॉलेज नहीं लेनी है, उसको कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करके उसके सब पार्ट्स, ठीक है, इनके बेसिस पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेजर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को उसके माइक्रोस्कोपिक जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बेसिस पे पढ़ा जाता है। सो अब इसको हम डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं बेटे। सो इट इज़ द अटेम्प्ट, हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की एक सिस्टम को, टू एक्सप्लेन अ मैक्रोस्कोपिक, ध्यान रखना बेटे, एक लार्ज सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक। उसके छोटे छोटे सब पार्ट्स कर लेंगे, और सब पार्ट्स को अगर हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो अगर उसके माइक्रोस्कोपिक कंटेंट को हमने समझ लिया, पढ़ लिया, तो उससे मिलके जो बड़ी चीज़ बनी हुई है वो हमें समझ आ जाएगी। सो अगर माइक्रोस्कोपिक कंटेंट को आप समझ लेंगे तो मैक्रोस्कोपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपने अल्फ़ाबेट्स ढंग से सीख लिए हैं तो आप सेंटेंस बनाना या वर्ड बनाना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको अल्फ़ाबेट की नॉलेज नहीं है तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन या बेटे कोई भी वर्ड की फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो बेसिक चीज़ें जो माइक्रोस्कोपिक कंटेंट है उसके अंदर सब डिविजन्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं हम, तो हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को पढ़ पाते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया था, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स
के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, तो हम उसके माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पार्ट्स जैसे हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इनकी टर्म्स में उसको हमें पढ़ना होगा। अगर ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया तो हम थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ बेटे, आपको अगर ये कॉपी करना हो तो वीडियो को पॉज करके जहाँ मैंने लिखा था वहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल बेटे, जैसे 12th में आएगा एक टॉपिक साइक्लोट्रॉन या ट्रांसफॉर्मर आएगा बेटे, तो हमें ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है तो ऐसे तो नहीं ट्रांसफॉर्मर सीधा डायरेक्ट, तो उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है बेटे, सो दैट मीन्स आपको ये पढ़ना पड़ेगा इंडक्शन क्या होता है। अब इंडक्शन में भी बिकॉज प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मर का म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी पढ़ना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, उसका काम क्या है, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्ट आयरन कोर, उसमें मेटेलिक वायर होते हैं, मेटेलिक विंडिंग्स बोलते हैं, कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, विंडिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। एंड सिमिलरली बेटे एडी करंट्स आते हैं, उसके अंदर एनर्जी लॉस होता है। जब भी आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर घर में भी आपके छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर स्टेबलाइजर्स में लगे होते हैं जो वोल्टेज को अप डाउन करते हैं, ठीक है, तो वो हीट अप हो जाता है, उसको टच करके देखो तो थोड़ा हीट अप हो जाता है, तो उसका मतलब एडी करंट्स आते हैं उसके अंदर, एडी करंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप इन छोटे इस पूरे सिस्टम को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, यानी कि किसको, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, दिस इज व्हाट मैक्रो, अगर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे इसकी माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स को पढ़ना होगा और मुझे इनको समझना होगा। अगर मैं इसके जो माइक्रोस्कोपिक जिससे मिलके ये बना हुआ है पूरा सिस्टम मेरा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, विंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, उसके अंदर लैमिनेशंस भी किए जाते हैं, देन उसमें एडी करंट भी प्रोड्यूस होते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। तो अगर मुझे पूरे ट्रांसफॉर्मर की स्टडी करनी है, यानी कि एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को पढ़ना है, तो उसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं उसको उसके बेसिस पे पढ़ना होगा। मुझे एक एक चीज़ को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इनका फंक्शनिंग, इनका प्रिंसिपल एक्ट कैसे कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का क्या रोल है। तो अगर मैं इन सब को स्टेप बाय स्टेप समझ पाऊंगी तो मैं उसको पूरा ट्रांसफॉर्मर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन डेफिनेशन पे आ जाओ, देखो सेकंड एग्जांपल दिया, इट इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स वी आर एक्सप्लेनिंग अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सो दिस प्रोसेस और दिस अटेम्प्ट इज नोन एज रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं इस अटेम्प्ट को, रिडक्शनिज्म। होपफुली बेटे आपको इस वीडियो से रिडक्शनिज्म क्लियर हुआ होगा, एंड फर्दर टॉपिक्स भी मैं आपको धीरे धीरे करके सब एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, और आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं, वो सोचते हैं क्या टॉपिक है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे।